तो यार दोस्तों, भारत और अजरबैजान की रिलेशनशिप बिल्कुल भी खराब नहीं थे। उन्हें खराब नहीं कहा जा सकता, लेकिन बाय डिफॉल्ट चूंकि वो ओआईसी का सदस्य है, भारत के साथ उसकी रिलेशनशिप अच्छी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो कब भारत से दोस्ती तोड़कर दुश्मनी कर ले इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि वो ओआईसी का सदस्य है और ओआईसी के किसी भी देश से भारत ज्यादा घनिष्ठ मित्रता रख ही नहीं सकता। जैसे कि भारत की मित्रता इसराइल से है या फिर रशिया से है, फ्रांस से है। इस तरह की घनिष्ठता की उम्मीद आप किसी भी ओआईसी सदस्य से नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध के बाद देखा गया कि पाकिस्तान, टर्की और अजरबैजान, इनका जो गैंग था, उनकी बॉन्डिंग आपस में इतनी ज्यादा मजबूत हुई कि अजरबैजान, जो कि भारत को लेकर कभी कोई बात नहीं करता था, उसकी इतनी हैसियत थी भी नहीं। भारत की दिल्ली या मुंबई जितनी भी हैसियत उसकी नहीं है, तो इस वजह से कभी भी उसने भारत को लेकर किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन इसके बाद फाइनली टर्की और पाकिस्तान के बहकावे में आने के बाद उसने कश्मीर मुद्दे पर बोलना शुरू कर दिया। एक बार बोला भी और ये कहा कि यहाँ पर इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से सॉल्यूशन निकालना चाहिए। और इस तरह की बातें करके उसने पाकिस्तान और टर्की से अपनी वफादारी बताई। और जो उन्होंने युद्ध के दौरान आर्मेनिया के खिलाफ मदद की अजरबैजान की, उसका कहीं ना कहीं अजरबैजान ने एहसान चुकाने की कोशिश की। इसको लेकर भारत ने भी कड़ी प्रतिक्रियाएं दी। लेकिन उसके बाद भारत और आर्मेनिया के बीच में होने लगी डिफेंस डील। एक के बाद एक कई सारी डील्स हुई, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। मैंने आपको कई सारे वीडियोस बनाकर बताए। आने वाले समय में कुछ और प्राइम वेपन्स जो कि आर्मेनिया को रिक्वायर्ड है, वो भारत आर्मेनिया को देने जा रहा है। तो इसको लेकर अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने खुद एक बार भारत को मक्खन लगाने की कोशिश की और अच्छे रिलेशनशिप होने की दुहाई भी दी कि यार भारत से तो हमारे रिलेशनशिप काफी अच्छे हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत बहुत ज्यादा ट्रेड करता है अजरबैजान से, तो इस सब को लेकर रिलेशनशिप अच्छे होने ही चाहिए दोनों देशों के बीच में। यही दोनों देशों के हित में है। लेकिन अभी चूंकि पानी सर से ऊपर जा चुका है, अजरबैजान को ये चीज अब समझ में आने लगी है कि आर्मेनिया जिन जिन फील्ड में लैग कर रहा था, उन सभी फील्ड में आर्मेनिया को मजबूत करने का बीड़ा जैसा उठा लिया है भारत ने। और भारत एक के बाद एक अपने प्राइम वेपन्स, जो कि भारत ने चाइना को काउंटर करने के लिए स्पेशली डेवलप किए हैं, वो सारे के सारे हथियार आर्मेनिया को देना शुरू कर दिया है। इसको लेकर अब अजरबैजान के अंदर उथल पुथल मचने लगी है। और यहाँ तक कि अजरबैजान के जो न्यूज चैनल्स वगैरह हैं, वहां पर अब इनको लेकर डिबेट भी होने लगी है। अभी एक रिसेंट किस्सा निकल कर आया है अजरबैजान से। दरअसल अजरबैजान में एक सीबीसी टीवी नाम से चैनल है और बताया जाता है कि ये अजरबैजान का पहला इंटरनेशनल टेलीविजन चैनल है। अब यहाँ पर जो भारत आर्मेनिया को लगातार वेपन्स की सप्लाई कर रहा है, इसको लेकर स्पेशली डेडिकेटेड एक प्रोग्राम रखा गया। भारत में भी कई बार डेडिकेटली चाइना को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, रशिया, इजराइल, इन सबको लेकर कार्यक्रम वगैरह टीवी चैनल पर होते रहते हैं। ठीक इसी तरह का एक प्रोग्राम भारत को स्पेशली ध्यान में रखकर यहाँ पर आयोजित किया गया, जिसमें अजरबैजान के सो कॉल्ड डिफेंस एक्सपर्ट शामिल हुए। उनके बीच में बहस भी हुई। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा उठाया गया पिनाका रॉकेट सिस्टम का। आप जानते हैं कि पिनाका रॉकेट सिस्टम के तीनों ही वेरिएंट हमने आर्मेनिया को बेचे हैं और आर्मेनिया इनको लेकर काफी खुश है। और आर्मेनिया की स्ट्रैटेजी जो थी, उसमें भारत का पिनाका सिस्टम फिट होता था। दोनों की भौगोलिक कंडीशन भी ऐसी है आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में कि ये जो पिनाका रॉकेट सिस्टम है, ये काफी एज देने वाले हैं आर्मेनिया को। तो इसको लेकर अजरबैजान के सो कॉल्ड डिफेंस एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि चूंकि अजरबैजान की नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है पाकिस्तान से, पाकिस्तान और अजरबैजान खासे दोस्त बन चुके हैं और इन सब को लेकर भारत को इनसिक्योरिटी महसूस होने लगी। और 2020 से ही भारत ने आर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई के लिए ये रास्ता पकड़ लिया कि अजरबैजान और पाकिस्तान की दोस्ती न रहे, इस वजह से भारत आर्मेनिया को हथियार पहुंचा रहा है। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान के सहयोग के लिए अजरबैजान खड़ा रहता है, तो भारत का कश्मीर पाकिस्तान कभी भी ले सकेगा, क्योंकि अजरबैजान जो है वो एक सुपर पावर देश है उनके हिसाब से। इनके सो कॉल्ड विशेषज्ञों ने यहाँ तक का दावा कर दिया कि भारत ने जो आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट सिस्टम दिए हैं, इनमें कीमतों को लेकर भी छूटें दी गई है। यानी इन्हें भारी भरकम डिस्काउंट पर हथियार बेचे गए हैं। इससे ये साबित होता है, या फिर ये लोग ये कहना चाहते हैं कि स्पेशली देखिए, पाकिस्तान के साथ अजरबैजान की नजदीकियां बढ़ गई और ये नजदीकियां भारत को चुभ रही थी। इस वजह से डिस्काउंटेड रेट पर घाटा खाकर भारत ने आर्मेनिया को ये सारे वेपन्स दिए हैं, ताकि जाइए आर्मेनिया, आप निपटा दीजिए अजरबैजान को। ये सोच के साथ भारत ने आर्मेनिया को वेपन सप्लाई किए। इसके अलावा ये डिफेंस एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा कि ये जो भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम आर्मेनिया में आ चुका है, भारी तादाद में आ चुका है, तो ये इस एरिया में काफी बड़ा थ्रेट क्रिएट कर देंगे और काफी खतरनाक साबित होंगे। ये खुद इन्होंने बहस की शुरुआत में कहा। लेकिन सडनली उसके बाद ये लोग अपना खुद का स्टांस चेंज कर देते हैं और ये कहते हैं कि देखिए, ये पिनाका रॉकेट सिस्टम जो आर्मेनिया ने खरीदा है, ये इतना ज्यादा इफेक्टिव साबित नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास टर्की से लिए हुए रॉकेट सिस्टम है और टर्की की टेक्नोलॉजी जो है वो भारत की टेक्नोलॉजी से सुपीरियर है और भारत के हथियार कहीं भी टिक नहीं पाएंगे टर्किश वेपन के ऊपर।
तो खैर इनका दुख हम लोग समझ सकते हैं, ये इस तरह की बातें करेंगे ही करेंगे। लेकिन दुख सिर्फ इस बात का हुआ कि ये जो टर्की और भारत के हथियारों को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे थे, ये थोड़ा सा हास्यात्मक था। और इन सब को लेकर जब दुनिया पूरी सुनेगी कि भारत जो कि दुनिया में इतना ताकतवर देश है, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में नंबर 4 की पोजीशन रखता है, उसकी टेक्नोलॉजी को आप घटिया टर्की की टेक्नोलॉजी से कंपेयर कर रहे हैं और टर्की की टेक्नोलॉजी को भारत से सुपीरियर भी बता रहे हैं। हालांकि इन्होंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि भारत का रुपया टर्की की लीरा को लेकर भागने वाला है, ये बोलने की हिम्मत इनके अंदर नहीं रही। लेकिन फिर भी इन्होंने कोशिश पूरी की भारतीय हथियारों को पहले अपने लिए खतरा बताते हुए बाद में भारतीय हथियारों को कमजोर बताने की। तो खैर ये सारी चीजें सुनकर आप सभी समझ गए होंगे कि भारत के हथियारों का महत्व क्या है। पूरी तरह से अजरबैजान बौखलाया हुआ है, क्योंकि पिनाका रॉकेट सिस्टम कोई एकमात्र हथियार नहीं है जो भारत आर्मेनिया को देने जा रहा है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि भारत फोर्स द्वारा बनाए गए आर्टिलरी सिस्टम भी आर्मेनिया को दिए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दी जा रही है। आने वाले समय में हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल भी दे सकते हैं। ब्रह्मोस के अलावा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में इंटरेस्ट दिखाया है आर्मेनिया की तरफ से, और बिल्कुल इसी सीजन में वो खरीदने भी वाला है। साथ में जो हमारी प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल है, प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल्स में आपको बता दूं कि मैनवर्स करती है बैलिस्टिक मिसाइल होकर भी, तो ये अजरबैजान के चिथड़े उड़ा देगी अगर जब एक बार दाग दी गई तो। और आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में स्थितियां ऐसी रहती है कि किसी भी समय युद्ध हो सकता है। तो मैं बता रहा हूं कि आर्मेनिया जो भी हथियार मांगता है, अजरबैजान को खुश करने के लिए ही सही भारत ने डिस्काउंटेड रेट पर भी दे देना चाहिए। एक बार जहां आर्मेनिया भारी मात्रा में भारत के हथियार पहुंच गए और गलती से भी कोई युद्ध हो गया जिसमें भारत के वेपन्स अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद देखिएगा भारत के हथियारों की सेल कितनी गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर भारत ने बिल्कुल भी लेट ना करते हुए जितने भी हथियारों की डील अभी तक पेंडिंग पड़ी है, फिर कामिकाजे ड्रोन जो कि टाटा द्वारा निर्मित किए गए हैं, वो इन सब को लेकर भारी भरकम डील आर्मेनिया से जल्द कर लेनी चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।